हेलो स्टूडेंट्स, आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर दिनेश कावड़ा। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बीए सेकेंड ईयर की जो क्लास है उसमें सेकंड बुक जिसका नाम राजस्थान का भूगोल। तो राजस्थान का जो भूगोल है उसमें हमने लास्ट क्लासेस इसमें राजस्थान के भौतिक प्रदेश, राजस्थान की वन संपदा, इनके बारे में बात की थी। तो आज एक नए टॉपिक के साथ राजस्थान के भूगोल में से एक नया टॉपिक राजस्थान में मृदा अपरदन टॉपिक लिया है मैंने। राजस्थान में मृदा अपरदन। तो स्टूडेंट क्वेश्चन कैसे आएगा पहले ये बता दो। एग्जाम में कैसा क्वेश्चन यूनिवर्सिटी पूछ रही है। राजस्थान में मृदा अपरदन की समस्याएं एवं मृदा संरक्षण के उपायों पर एक संक्षिप्त लेख लिखिए। राजस्थान में भूक्षरण पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखी, ऐसा भी पूछा जा सकता है। या राजस्थान में मृदा अपरदन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी दीजिए। तो क्वेश्चन एक बार फिर सुन लें कि राजस्थान में मृदा अपरदन की समस्याओं एवं मृदा संरक्षण के उपायों का वर्णन या उस पर विस्तृत लेख लिखिए। तो बात कर रहा हूं मैं राजस्थान में मृदा अपरदन की। तो पहले मृदा अपरदन का अर्थ, मृदा अपरदन का राजस्थान में मृदा अपरदन का अर्थ साधारणतः मिट्टी जल प्रवाह वायु के वेग से, जैसे कि मिट्टी का क्या होता है, साधारणतः मिट्टी जल प्रवाह से, वायु के वेग से, हिमानी और हिमपात के द्वारा एक स्थान से उड़ाकर या बहाकर दूसरे स्थान पर एकत्रित कर दी जाती है। इस क्रिया को मिट्टी का क्या कहते हैं, अपरदन कहते हैं। मैं मृदा अपरदन का अर्थ बता रहा हूं स्टूडेंट। साधारणतः मिट्टी जल प्रवाह के द्वारा, वायु के वेग के द्वारा, हिमानी के द्वारा और हिमपात के द्वारा एक स्थान से उड़ाकर या बहाकर दूसरे स्थान पर एकत्रित या जमा कर दी जाती है, निक्षेपित कर दी जाती है। इस क्रिया को मिट्टी का अपरदन कहते हैं। मिट्टी के अपरदन द्वारा राज्य की मिट्टियों की उर्वरा शक्ति प्रतिवर्ष घटती चली जा रही है। मिट्टी अपरदन अथवा अपक्षरण को रेंगती हुई मृत्यु के नाम से जाना जाता है। तो स्टूडेंट इसका दुष्परिणाम कृषि के साथ साथ मनुष्य को भी झेलना पड़ता है, क्योंकि मनुष्य और मिट्टी का आपस में घनिष्ठ संबंध है। और राजस्थान जैसे राज्य में जो कृषि प्रधान राज्य है तो उसमें तो मिट्टी का और मानव का घनिष्ठ संबंध है। भूमि के नष्ट होने से उसकी उर्वरा शक्ति कम हो जाने के कारण उपज भी क्या होती है, कम हो जाएगी। भूमि की सतह से ऊपर ही वनस्पति से संबंधित रासायनिक तत्व एकत्रित रहते हैं, जिससे पौधे को क्या मिलता है, भोजन मिलता है। जो पृथ्वी की ऊपरी परत है, जो मिट्टी है, उससे पौधे को क्या मिलता है, भोजन मिलता है। यदि एक बार ऊपरी सतह या ऊपरी परत जो मिट्टी नष्ट हो जाती है तो भूमि की उर्वरा शक्ति क्या हो जाती है, क्षीण हो जाती है, जिसके परिणाम उस क्षेत्र में किसी भी प्रकार की वनस्पति का पैदा किया जाना असंभव होता है। तो इस प्रकार मृदा संरक्षण एक रेंगती हुई मृत्यु है। और मृदा अपरदन वो शुष्क भागों में या शुष्क भागों में वायु के द्वारा, चट्टानी भागों में नदी के द्वारा, हिमानी के द्वारा मिट्टी को एक स्थान से दूर काटकर, ऊपरी परत को काटकर अपरदित करके दूसरी जगह पर निक्षेपित कर दिया जाता है। इसके लिए को अपरदन कहते हैं। अपरदन एक रेंगती हुई मृत्यु है, क्योंकि मिट्टी का और मानव का घनिष्ठ संबंध है। मानव अपनी जो फसल पैदा करता है वो ऊपरी परतों में, मिट्टी की ऊपरी परत में करता है। जब ऊपरी परत बहकर चली जाती है तो वहाँ भोजन को, जो पौधे को भोजन मिलता है, उसमें जो रासायनिक पदार्थ है वो बहकर कहीं और चले जाते हैं। तो इस प्रकार मनुष्य को बहुत ज्यादा और प्रकृति, नेचर दोनों को बहुत ज्यादा नुकसान होता है। तो ये था मृदा अपरदन का अर्थ बताया। अब आपको बताऊंगा कि मिट्टी अपरदन या मृदा अपरदन के प्रकार। मृदा अपरदन
या भूशरण के प्रकार, इसको भूशरण भी कहते हैं, भूशरण के प्रकार। मृदा अपरदन कितने प्रकार का होता है तो बता दो। मृदा या मिट्टी अपरदन भूशरण के प्रकार। तो सुनिए दोस्तों, स्टूडेंट्स ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है नजरिए से, एक एग्जाम के नजरिए से और वैसे भी जो प्राइवेट के नजरिए से। राजस्थान में उन सब ढालू भूमियों पर जहां न तो वन है और न घास के मैदान, जहां कृषि के योग्य भूमि भी ठीक प्रकार से मेड़बंदी भी नहीं की जा सकती, वहां की मिट्टी का कटाव सदैव होता रहता है। प्रत्येक स्थान पर मिट्टी का अपरदन एक समान नहीं होता, कई बातों पर निर्भर करता है, जैसे मिट्टी के गुण पर, मिट्टी के ढाल पर, वर्षा की मात्रा, कठोर मिट्टी की अपेक्षा कोमल मिट्टी, छोटे कण वाली मिट्टी, अधिक ढाल और मूसलाधार वर्षा में शीघ्र अपरदित होकर आगे बढ़ जाती है। मिट्टी का अपरदन निम्न प्रकार से होता है। मिट्टी के अपरदन के प्रकार, पहला भूमि का आवरण अपरदन। नंबर 1 भूमि का आवरण अपरदन। भूमि का आवरण अपरदन। भूमि का आवरण अपरदन, इसकी बात कर लेते हैं। मिट्टी का अपरदन कई प्रकार का होता है। जब घनघोर वर्षा के कारण निर्जल पहाड़ियों में मिट्टी जल में घुलकर बह जाती है तो इसे भूमि का आवरण अपरदन कहते हैं। इस प्रकार का जो कटाव है वो ढालू खेत, खाली पड़ी भूमि में तथा अत्यधिक कटाई, वनों के नाश और बदलती खेती के फलस्वरूप होता है। धरातलीय अपरदन सभी ढालू भूमि की ऊपरी मूल्यवान मिट्टी को बहा देता है, जिससे उसकी उर्वरा के पार्श्वों पर तथा उसके तटीय क्षेत्रों में अर्थात सिरोही, उदयपुर, अलवर, डूंगरपुर आदि जिलों में अधिकतर देखने को मिलता है। ये जो भूमि आवरण अपरदन है। दूसरा नालीनुमा अपरदन, दूसरे प्रकार का जो अपरदन है नालीनुमा अपरदन। नालीनुमा अपरदन, तो सुनिए स्टूडेंट्स, जब जल बहता है तो उसकी विभिन्न धाराएं मिट्टी को कुछ गहराई तक काट देती हैं। परिणाम स्वरूप धारातल में कई फुट गहरे गड्ढे बन जाते हैं। इस प्रकार के अपरदन को नाली का अपरदन कहते हैं। यह अपरदन अधिक हानिकारक होता है। इस प्रकार का अपरदन आपको कोटा, सवाई माधोपुर तथा धौलपुर जिलों में अधिक देखने को मिलता है। तो इसे नाली अपरदन या नालीनुमा अपरदन कहते हैं। इसके बाद वायु द्वारा अपरदन। नंबर 3 वायु द्वारा अपरदन। आपको बता दो कि शुष्क और अर्धशुष्क भाग, जो भाग शुष्क है या अर्धशुष्क भाग, जहां बरसात 0 से 25 सेंटीमीटर होती है वो शुष्क भाग है, और जहां बरसात 25 से 50 सेंटीमीटर के बीच होती है वो अर्धशुष्क भाग। तो वहां वायु द्वारा अपरदन किया जाता है, शुष्क भागों में और अर्धशुष्क भागों में। तो सुनिए, मरुभूमि में प्रचंड वायु द्वारा, बहुत तेज गति से जब हवा चलती है, प्रचंड वायु द्वारा भी मिट्टी का अपरदन होता रहता है। इसके द्वारा मिट्टी कटकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर बिछा दी जाती है। इसे वायु द्वारा अपरदन कहते हैं। जब मिट्टी एक जगह से उड़ाकर दूसरी जगह पर बिछा दी जाती है तो इसे वायु अपरदन कहते हैं। राजस्थान के पश्चिमी शुष्क मैदान में प्राय सभी क्षेत्र इस प्रकार के अपरदन से प्रभावित होते हैं। अरावली श्रेणी के बीच में जहां निरंतरता टूटती है, इन वायु घाटी में बड़ी मात्रा में रेत वायु द्वारा लाकर मिट्टी पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों में जमा कर दी जाती है। इस प्रकार के अपरदनों द्वारा राजस्थान में हजारों हेक्टेयर भूमि नष्ट हो जाती है। मिट्टी अपरदन के क्या कारण है, अब आपको बताऊंगा कि
मृदा पर्दन या भूषण के कारण। इसके कारण कौन कौन से? अगला मेरा पॉइंट है मृदा अपरदन, मृदा अपरदन या भूषण के कारण। कारण कौन से, किन कारणों से अपरदन होता है? वनों की अनियमित कटाई, पहला वनों की अनियमित कटाई, वनों की अनियमित कटाई के कारण भी क्या होता है? अपरदन। सबसे पहला कारण, पिछली शताब्दियों से मनुष्य अपने उपयोग के लिए वनों को नष्ट करता आ रहा है। इस प्रकार वनस्पति की अनियंत्रित व अविवेकपूर्ण कटाई के परिणाम स्वरूप मिट्टी के रक्षात्मक तत्व खत्म हो जाते हैं। नदियों के क्षेत्रों में पानी की तीव्रता के कारण भूमि के कटाव होता रहता है तथा उपयोगी तत्व प्रवाहित जल के साथ घुलकर बह जाते हैं, जैसे चंबल, माही तथा उसकी सहायक नदियों के किनारों पर अपरदन का कार्य निर्बाध गति से हो रहा। इससे उपजाऊ क्षेत्र नष्ट होते जा रहे हैं। दूसरा, वनों व घास के मैदानों में अनियंत्रित पशुचारण। नंबर 2, अनियंत्रित पशुचारण, या आप इसको अति पशुचारण कह सकते हैं। अनियंत्रित पशुचारण। तो स्टूडेंट्स, दूसरा पॉइंट, वनों व घास के मैदानों में अनियंत्रित पशुचारण करना। वनों तथा घास के मैदानों पर बड़ी संख्या में भेड़ों बकरियों को चरने के लिए छोड़ दिया जाता है, जो कि वनस्पति को अंतिम बिंदु तक खाकर उसे खोखला बना देते हैं। अनियंत्रित पशुचारण के फलस्वरूप भूमि का आवरण खाली हो जाता है, जैसे जैसलमेर में, सिरोही में, पाली, जोधपुर आदि जिलों में वनों के नियमों का उल्लंघन करके आदिवासी जातियां जैसे गरासिया, भील, मीना, शहरी आदि पशुओं को चराते हैं, जिससे बड़े पैमाने पर मिट्टी का क्या होता है? अपरदन होता है। तीसरा, बावला खेती के लिए वन्य क्षेत्र की कटाई। वाला खेती के लिए वनों की कटाई। वाला कृषि के लिए वन्य क्षेत्र की कटाई करना, वाला खेती के लिए वनों की कटाई। राजस्थान राज्य में अनेक पहाड़ी ढालों पर आदिवासियों द्वारा जमीन कृषि की जाती है और जमीन कृषि की तरह वाला कृषि पद्धति अपनाई जाती है। हम इसे जमीन हस्तांतरित या वाला कृषि अपनाई जाती है। इसके अंतर्गत उदयपुर, डूंगरपुर, कोटा, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ जिलों में वनों को काटकर कृषि के योग्य बनाया जा रहा है, जिसके अतिरिक्त सभी क्षेत्र में वन नष्ट हो रहे हैं तथा मिट्टी का अपरदन शुरू हो गया है। इसके बाद है मरुस्थलीय भागों में आंधियों का चलना। नंबर 4 स्टूडेंट, मरुस्थलीय भागों में आंधियों मरुस्थलीय भागों में आंधियों का चलना। तो स्टूडेंट, वर्षा ऋतु के आगमन से पूर्व पश्चिमी शुष्क मैदानों के मरुस्थलीय भागों में, मरुस्थलीय जिलों में भीषण गर्म आंधियां चलती हैं, जो भूमि की ऊपरी परत को, ढीली मिट्टी को उड़ाकर ले जाती हैं। इस क्रिया द्वारा धरातल पर आवरण क्षय होता रहता है और कालांतर में यह क्षेत्र अनुपजाऊ बन जाता है। अगला पॉइंट है कृषि में अवैज्ञानिक तरीकों को अपनाना।
कृषि में वैज्ञानिक तरीकों को तो स्टूडेंट कृषि में अवैज्ञानिक तरीकों को अपनाना, इसकी बात करते हैं अपने। इसमें स्टूडेंट कि कृषि के अवैज्ञानिक तरीकों को अपनाकर कृषक समय मिट्टी के अपरदन में सहयोग करता है। ढलुए क्षेत्रों में समुद्र रेखाओं के समांतर जुताई न करने से, दोषयुक्त फसलों को हेराफेरी अपनाने से अथवा आवरण फसलें गलत तरीके से बोने से मिट्टी का क्षरण बढ़ता है। प्राय राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्रों में इस प्रकार का अपरदन देखने को मिलता है। तो ये 5 कारण हैं मृदा अपरदन के स्टूडेंट। जैसा कि मैंने आपको बताया, मृदा अपरदन भूसंरक्षण के कारण वनों की अनियमित कटाई, अनियंत्रित पशुचारण, वार्ता खेती के लिए वनों की जो कटाई, उससे भी बहुत ज्यादा अपरदन होता है, अपरदन का कारण बनता है। ये मरुस्थलीय भागों में आंधियों का चलना, ये भी अपरदन का कारण है। कृषि में अवैज्ञानिक तरीकों को अपनाना, इन सब कारणों से मरुस्थल में क्या राजस्थान में क्या हो रहा है, अपरदन हो रहा है। इसके बाद स्टूडेंट मैं नेक्स्ट पॉइंट पे चलता हूं। राजस्थान में मिट्टी अपरदन या भूषण के क्षेत्र, राजस्थान में अपरदन या भूषण के क्षेत्र, राजस्थान में अपरदन या भूषण के क्षेत्र कौन से हैं, इसके बारे में बताते हैं। राष्ट्रीय आयोजन समिति 1984 के अनुसार एक समय यहाँ दूध और घी की नदियां बहा करती थी। वहां आज विश्व के इस सर्वाधिक उर्वर भूभाग के मध्य सैकड़ों वर्ग किलोमीटर तक फैली हुई भूमि अतिशय पशुचारण के फलस्वरूप अपने प्राकृतिक आवरण से वंचित होकर मरुस्थल हो गई है। राजस्थान का मरुस्थलीय मिट्टी का अपरदन का मुख्य क्षेत्र चंबल और इसकी सहायक नदियों के द्वारा, मैं अपरदन या भूषण के क्षेत्र बता रहा हूँ। चंबल और उसकी सहायक नदियों द्वारा बढ़ोतरी के पठार पर काफी इकट्ठा हुआ है। चंबल नदी मिट्टी अपरदन को सर्वाधिक प्रोत्साहित करने वाली मानी जाती है। चंबल के गड्ढे प्रसिद्ध है। यहाँ विशाल भूखंड अनेक नालों और गड्ढों में विभक्त हो गया है। ये काफी गहरे और विस्तृत है। इस भूमि पर खेती करने की बात तो दूर, या चारागाहों के लिए भी अनुपयुक्त है। ये गड्ढे और नाले अपरदन अर्थात विनाश के क्षेत्र के जीते जागते उदाहरण है। स्टूडेंट, वर्षा और नदियों के प्रवाह से धरातल की मिट्टी बहकर कटकर बह जाती है। इससे भूमि की उर्वरा शक्ति नष्ट हो जाती है। बाढ़ आ जाने से नदी के किनारों की उपजाऊ भूमि पर बहुत कटाव हो जाता है। राजस्थान में घग्गर, चंबल, बनास और बाणगंगा नदियों में बाढ़ आती है, जिससे मिट्टी अपरदन होता है। घग्गर नदी से बहुत भूमि क्षरण होता है और घग्गर नदी की बाढ़ को नियंत्रण करने के लिए इस नदी के किनारों पर नहरों का निर्माण भी किया गया है। इसके बाद वायु द्वारा अपरदन क्षेत्र, पहला था जल के द्वारा अपरदन क्षेत्र। जल द्वारा अपरदन क्षेत्र, ये तो चंबल और उसकी सहायक नदियां। राजस्थान में सबसे ज्यादा जो जलीय अपरदन होता है वो चंबल नदी करती है। नंबर 2, जैसा कि मैंने आपको बता दिया। नंबर 2, वायु द्वारा अपरदन क्षेत्र। वायु द्वारा अपरदन क्षेत्र। जल द्वारा अपरदन क्षेत्र तो मैंने बताया कि चंबल का एरिया है, वहां बड़े बड़े गड्ढे कर देती है नदी अपरदन करके। अब वायु द्वारा अपरदन क्षेत्र बताता हूं स्टूडेंट। निश्चित अंश तक धरातलीय और अवनाली का अपरदन के बाद
पश्चिमी शुष्क मैदान के क्षेत्र वायु से होने वाले अपरदन के शिकार बन जाते हैं। इन क्षेत्रों में बढ़ती हुई शुष्कता के फलस्वरूप वायु का वेग वृक्षों, झाड़ियों तथा घास के आवरण को नष्ट करता हुआ कृषि योग्य क्षेत्रों को भी मरुस्थलीय रूप प्रदान करता है। थार का मरुस्थल राजस्थान के पूर्वी भागों की ओर आबाद गति से बढ़ रहा है। वायु द्वारा मिट्टी का अपरदन सामान्यतः जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर और कोटा, बारा, दौसा, जयपुर, अजमेर जिलों में के क्षेत्रों में होता है। राजस्थान में इस अपरदन द्वारा गत शताब्दी में प्रति वर्ग किलोमीटर लगभग 1 करोड़ टन उपजाऊ मिट्टी का विनाश हुआ है। स्टूडेंट, राजस्थान में आंधी तूफान विशेषकर ग्रीष्म ऋतु में बहुत आते हैं। बालू के टीले पश्चिमी व उत्तरी राजस्थान में कुछ ही घंटों बाद अपना स्थान बदल लेते हैं। इससे उपजाऊ भूमि खंड भी बालू से ढक जाते हैं। शहने उनकी उर्वरा शक्ति नष्ट हो जाती है। तो स्टूडेंट, ये जो था ये मैंने आपको बताया कि राजस्थान में कौन से क्षेत्र जल द्वारा अपरदन क्षेत्र और दूसरा वायु द्वारा अपरदन क्षेत्र होते हैं। तो मेरा अगला पॉइंट है, अब तक तो हमने बताया कि अपरदन कहाँ होता है, किन कारणों से होता है। अब हम इसके संरक्षण के उपाय, मिट्टी या भूषण को रोकने के उपाय या सुझाव। मिट्टी अपरदन, जो मृदा अपरदन या मिट्टी अपरदन भूक्षरण को रोकने के उपाय। भूक्षरण को रोकने के उपाय या सुझाव। अपरदन तो हो रहा है, इसको रोकने के उपाय या सुझाव क्या होंगे, ये भी आपको एग्जाम में लिखना होगा। पहला है वृक्षारोपण। इसका पहला जो सुझाव है वृक्षारोपण। जल है तो कल है और पेड़ है तो एनवायरमेंट है, हम जिंदा रह पाएंगे। ऑक्सीजन की कमी नहीं होती है। अगर किसी एरिया में पेड़ पौधे बहुत ज्यादा मात्रा में लगे, ऑक्सीजन की कमी कभी नहीं होगी। तो पहला पॉइंट, मिट्टी अपरदन को रोकने के उपाय या सुझाव वृक्षारोपण। स्टूडेंट, पहाड़ी ढलानों पर बंजर भूमि में और नदियों के किनारों पर वृक्षारोपण किया जाना चाहिए। इसके साथ साथ चराई पर नियंत्रण करके अपरदन की समस्या को हल किया जा सकता है। फसलों के बोने का क्रम बनाना। फसलों के बोने का क्रम बनाना। फसलों के बोने का क्रम बनाना। तो फसलों के हेरफेर को अपनाकर तथा समय पर खेतों को खाली छोड़ना भी आवश्यक है। जल के तीव्र प्रवाह को रोकना। जल के तीव्र प्रवाह को रोकना। स्टूडेंट, मेरा तीसरा पॉइंट है कि जल के तीव्र प्रवाह को रोकना। सुनिए, अपरदन से भूमि के बचाव के लिए बहते हुए जल के प्रवाह को रोकने के लिए खेतों में मेड़बंदी करना, ऊंची भूमि पर समोच्च रेखाओं के अनुसार और मैदानों में टेढ़ी मेढ़ी खेती की पद्धति अपनाकर आवश्यक है। बहते हुए जल की मात्रा में कमी करना। बहते हुए जल की मात्रा में कमी। तो स्टूडेंट, मेरा अगला पॉइंट है बहते हुए जल की मात्रा में कमी करना। इसके लिए मैं बताऊंगा आपको कि अनेक प्रकार के उपायों को बनाकर बहते हुए जल की मात्रा में भी कमी करना आवश्यक है। इसके लिए पहाड़ियों के ढाल तथा ऊंचे क्षेत्रों से बहते हुए पानी को एकत्रित करने के लिए छोटे छोटे तालाबों का निर्माण करवाना चाहिए। नदियों के मार्ग में बांधों का निर्माण करवाया जाए। खेतों पर थोड़ी थोड़ी दूरी
दूरी पर इस प्रकार के बांधों का निर्माण करवाया जाए जो कि अतिरिक्त जल को अनेक भागों में बांट सके। इससे पानी का वेग भी कम हो जाएगा और मिट्टी बहकर भी नहीं जाएगी। अगला, अनिश्चित भूमि में पशु चारण करना। मेरा पांचवा पॉइंट है निश्चित भूमि में पशु चारण करना। निश्चित भूमि में पशु चारण। तो स्टूडेंट, अगला पॉइंट है कि निश्चित भूमि में पशु चारण करना। राजस्थान के सभी भागों में, गांवों, कस्बों व नगरों के बाहर पशुओं के लिए निश्चित भूमियों में पशुओं को चराया जाए। अगला है मरुस्थलीय भागों में वृक्षों को मिट्टी के रूप में लगाया जाना। मरुस्थलीय भागों में वृक्षों को मिट्टी के रूप में लगाया जाना। मरुस्थलीय भागों में वनारोपण करना या वृक्ष लगाना। वृक्ष लगाने चाहिए। तो सुनिए, अपरदन की समस्या से छुटकारा पाने के लिए मरुस्थलीय मरुस्थलीय क्षेत्रों में मिट्टी को उड़ने से रोकने के लिए वृक्षों की पट्टियां लगाना अति आवश्यक है। राजस्थान में मृदा संरक्षण, मृदा क्षरण एवं वर्तमान स्थित उपजाऊ भूमि के लिए गंभीर चेतावनी है। त्वरित वाष्पीकरण के कारण भी भूमि नमी को भारी कमी से प्रभावित है। पानी के अनियंत्रित बहाव से पानी एवं भूमि के उपजाऊ सतह को ही नहीं अपितु भूमि के मूल्यवान पोषक तत्वों का भी क्षरण होता है। तो उपयुक्त भू एवं जल संरक्षण के उपायों से अच्छी वर्षा वाले क्षेत्रों में मिट्टी की उर्वरक शक्ति को काफी हद तक बढ़ाया जा सकता है। तो स्टूडेंट, आज जो मेरा ये क्वेश्चन था, इसमें मैंने आपको बताया कि लास्ट में भूमि अपरदन को रोकने के सुझाव दिए। पहला सुझाव है मेरा कि वृक्षारोपण ज्यादा से ज्यादा किया जाना चाहिए। दूसरा, फसलों को बोने का क्रम बनाना, जल के तीव्र प्रभाव को रोकने, बहते हुए जल की मात्रा में कमी करना, निश्चित भूमि में पशु चारण और मरुस्थलीय भागों में वनारोपण या वन लगाए जाने चाहिए। पट्टियों के रूप में वन लगाए जाने चाहिए। इसके अलावा कुछ योजनाएं चल रही है राजस्थान में जिन्हें अपनाया जाना चाहिए। पहला, कुछ योजनाएं जो राजस्थान सरकार द्वारा चलाई गई केंद्र द्वारा, बंजर भूमि विकास एवं अन्य योजनाएं। बंजर भूमि की समस्या के समाधान के लिए केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 1985 में बंजर भूमि विकास स्थापना की गई। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जल ग्रहण क्षेत्रों में पर्यावरण, जैविक एवं वनस्पतिक संतुलन को दृष्टिगत रखते हुए एकीकृत भूमि उपयोग की आयोजन क्षमता में विकास करना है। अगला है मरुभूमि या मरु विकास कार्यक्रम। राजस्थान में यह कार्यक्रम 16 जिलों में चलाया जा रहा है। वर्ष 1905-06 में जल ग्रहण विकास हेतु 18,800 लाख रुपए का प्रावधान रखा गया, जिसके विरुद्ध दिसंबर 2005 तक 12,556 लाख रुपए खर्च किए गए एवं इस अवधि में 1,33,928 हेक्टेयर क्षेत्र अपचारित किया गया। इसके बाद तीसरी योजना राष्ट्रीय जल ग्रहण विकास योजना। राज्य में वर्ष 2004-05 में यह कार्यक्रम गंगानगर जिले के अलावा समस्त जिलों की 201 पंचायत समितियों में यहाँ 30% से कम सिंचाई की सुविधा क्रियान्वित किया जा रहा है। इसके अंतर्गत वर्ष 2005-06 में राष्ट्रीय जल ग्रहण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 2340 लाख रुपए का प्रावधान किया गया, जिसके विरुद्ध दिसंबर 2005 तक 2352 लाख रुपए व्यय किए गए तथा 86,306 हेक्टेयर क्षेत्र को उपचारित किया गया। इसके बाद सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम चलाया जा रहा है। राजस्थान में यह कार्यक्रम 11 जिलों में चलाया जा रहा है। इसके लिए 2005-06 में 3200 लाख रुपए का प्रावधान किया गया, जिसे दिसंबर 2005 तक 1898 लाख रुपए खर्च किए गए तथा इस अवधि में 24,433 हेक्टेयर क्षेत्र उपचारित किया गया। अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम राजस्थान में वर्ष 2005-06 की अवधि में
1,87,24 लाख रुपए का लक्ष्य के विरुद्ध 2003 तक ग्रामीण विकास के विभिन्न कार्यक्रमों पर 72.11 लाख रुपए खर्च किए गए तथा 1473 हेक्टेयर भूमि को उपचारित किया गया। तो स्टूडेंट, आज का जो मेरा क्वेश्चन था राजस्थान में मृदा अपरदन क्यों होता है, मृदा अपरदन के कारण और मृदा अपरदन को रोकने के उपाय, वो यही खत्म होता है। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको समझ आया होगा, क्योंकि बहुत ही सरल क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन था। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अगली क्लास में अपन मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।